ओके जी, गुड इवनिंग। तो मैं ऑडिबल हूँ भाई अभी? यस सर, गुड। हाँ सर। ओके, ओके। तो मैं आपको पिन कर देता हूँ, 1 मिनट। तो इसमें है कि सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, आप आईआईटी बॉम्बे में है ना? हाँ जी सर, क्लास शुरू हो गया। ओके, ओके। कैसा लग रहा है आईआईटी बॉम्बे में? ठीक है। पहला वीक ही टेस्ट हो गया एक, पहला वीक में। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ अभी? प्रोबेबिलिटी का हुआ एक टेस्ट और लीनियर अलजेब्रा का। अच्छा, अभी फर्स्ट वीक में ही? अभी तो स्टार्ट फर्स्ट हुआ था वीक ना में। क्लास? हाँ, सरप्राइज टेस्ट ले लिए, बोले क्या पढ़ के आए हो, देखते हैं। ओह, तो कौन पढ़ा रहे हैं प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी के सुरेश बोल के एक अच्छा, प्रोफेसर है। के सुरेश कुमार सर, हाँ, वो हमें हाँ, स्टोकेस्टिक प्रोसेस पढ़ाए थे। ओके। अच्छा। और और लीनियर अलजेब्रा हरिहरन सर पढ़ा रहे हैं। हरिहरन सर, ओके, ये हमें कुछ नहीं पढ़ाए थे उस समय। हम्म। और बाकी आर कोर्सेस? क्लास आर क्लास आयन भट्टाचार्य जी बोल के है। हाँ, एडवर्टाइज सर, हाँ। हाँ। और आपका रियल सुमित कुमार, शायद ऐसा कुछ नाम है रियल का। हम्म, बस। और कॉम्बी का शायद स्वप्निल या कुछ नाम है, ऐसे एस से कुछ नाम है, देखना पड़ेगा। अच्छा, एस से हैं। कौशिक शाह तो नहीं? हमें कौशिक शाह सर पढ़ाए थे। कौशिक सा नहीं। अच्छा, ओके। दूसरे हैं, ओके। तो कोई दूसरे फैकल्टी होंगे। हाँ। ठीक है, तो कैसा लग रहा और है क्लासेस? स्वप्निल अच्छा, स्वप्निल अरविंद महाजन। अच्छा सर, ओके, सुनील सर, ठीक है। तो ये कुछ नए फैकल्टी होंगे जो नहीं हमें हाँ पढ़ाए थे। हाँ तो हाँ। कैसा लग रहा है, क्लासेस समझ आ रहा है सब? हाँ हाँ, ठीक ही लग रहा है। अभी नया नया थोड़ा वो एकदम बेसिक, वो पूरा एब्स्ट्रैक्ट रियल एनालिसिस से स्टार्ट करके फिर वो डेप्थ में घुस रहे हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। पर ठीक है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है तो ठीक लग रहा है थोड़ा मोड़ा। अच्छा, आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं? हाँ, मेरा एक्चुअली। हाँ चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ हाँ ऑल आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, शुरू से कहाँ से हैं, कैसे यस कैसे सर। अभी तक का जर्नी रहा। हाँ। हाँ हाँ सर, मेरा नाम अभिक मंडल है। मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल सिटी से आया हूँ। हम्म, और मेरा एक्चुअल क्लास 12 का बाद मैंने जेई मेंस दिया था। हम्म, तो उसके थ्रू मैंने एनआईटी राउरकेला में एडमिशन लिया था, हम्म, वहाँ इंटीग्रेटेड एमएससी किया था। हम्म, मैथमेटिक्स इंटीग्रेटेड बीएससी प्लस एमएससी। हम्म, तो एमएससी किया मैथमेटिक्स में। उसके बाद मैंने सोचा कि जैसे होता है कि पीएचडी का प्रिपरेशन करते हैं, पर वो धीरे धीरे प्रिपरेशन करते करते पता चला वो जो रियल पार्ट होते हैं वो बहुत थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एक जो मिनट एब्स्ट्रैक्ट। दोबारा, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया, 1 मिनट। दोबारा बताइए, कैसे कैसे क्या बता रहे थे, कहाँ से? 10th 12th के बाद? 10th 12th के बाद जेई मेंस दिया था मैंने। हम्म, जेई मेंस के थ्रू मैंने एनआईटी राउरकेला में एडमिशन लिया था मैथमेटिक्स हम्म, में, हम्म। इंटीग्रेटेड एमएससी। बीएससी प्लस एमएससी 5 इयर्स कोर्स था। अच्छा, कौन से वाला ब्रांच? मैथमेटिक्स। अच्छा, ओके, इंटीग्रेटेड एमएससी मैथमेटिक्स में ज्वाइन किए थे। मैथमेटिक्स में, हाँ। ओके, फिर तो तो अच्छा था, फिर, हाँ। हाँ, वो कोर्स करने के बाद मैंने तब सोचा नहीं था कि मैं सोचा पीएचडी करते हैं इसके बाद। तो इसलिए प्लेसमेंट का तब उतना नजर नहीं गया था। फिर इसके बाद एमएससी करने के बाद नेट मैथ का ही प्रिपरेशन कर रहा था। तो फिर वो धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मैथ से नहीं होगा मेरा। वो फंक्शनल एनालिसिस, होमोटोपी थ्योरी, वो सब मतलब एकदम एब्स्ट्रैक्ट पार्ट मैथ का ना, वो एकदम नहीं होता। ठीक है। फिर आपका मैंने स्टोरी देखा था, आपका स्टोरी बहुत कनेक्टेड लग रहा है। कि मैंने हाँ, आपने भी एक बार एमएससी करके मैथ में फिर मास्टर्स किया था स्टैट्स में। ओके। तो तो आप न फर्स्ट नहीं है, गौरव वहीं पे है, गौरव ओआर में एमएससी कर रहा है, वहाँ जाएंगे ना? तो वो भी ऐसे ही हो, अच्छा मैथ में एमएससी। अभी आप मिलेंगे आईआईटी बॉम्बे ऑपरेशन रिसर्च में मास्टर कर रहा, आपका सीनियर होगा अच्छा। वो। तो आप हाँ जाएंगे, हाँ। पता कीजिएगा, गौरव कोई है, किसी जूनियर अच्छा। से अपने साथ वालों से पूछिएगा, बता देगा। हाँ तो वो हाँ। गौरव भी ऐसे ही, वो मास्टर्स करके आईआईटी बॉम्बे में दोबारा मास्टर ज्वाइन किया ओआर में, अपना स्टूडेंट ही है। अच्छा, तो मतलब अच्छा। आपका ये रहा कि आपने पहले 12th के बाद जेई दिया, जेई के थ्रू एनआईटी राउरकेला से बीटेक, हाँ सॉरी, बीएसएमएस मैथ्स में कर लिया है। हाँ हाँ उसके हाँ बाद फिर लगा कि चलो थोड़ा मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा पीएचडी करने का प्लान था, बट बहुत ज़्यादा लगा कि स्टैटिस्टिक्स में हाँ ज़्यादा स्कोप है। हाँ इस पर्पज से आपने जैम का हमारे यहाँ कोचिंग ज्वाइन किया, फिर आपने हाँ तैयारी किया अच्छा से, और आपके 81 रैंक भी आए। एंड देन हाँ। इसके बेसिस पे आपको आईआईटी बॉम्बे एमएससी बॉम्बे स्टैटिस्टिक्स मिल गया, जो कि अभी मिल। एएसआई वहाँ नाम है ना, हाँ अप्लाइड हाँ, स्टैटिस्टिक्स ऐसा नाम है। इन्फॉर्मेटिक्स। हम्म। ओके, तो अभी आपका पर्पस क्या है, प्लेसमेंट? अभी फिलहाल प्लेसमेंट का पर्पस है। हाँ, प्लेसमेंट तो हाँ बहुत अच्छा है, हो प्लेसमेंट। जाएगा। आप हाँ लोग अच्छे बच्चे हैं तो हो ही जाएगा। जो बच्चे थोड़े एफर्ट्स करते हैं, लाइक लगातार मेहनत करते रहेंगे थ्रू आउट है ईयर, तो हो जाएगा। अभी तो इंटर्नशिप का भी शुरू हो गया होगा प्रोसेस। हाँ, अभी थोड़े दिन बाद शुरू हो जाएगा। हो जाएगा ना, हाँ। तो वो फिर हाँ। इंटर्नशिप का भी शुरू हो रहा है, फिर वो तो वो रहता है, तो लगातार जैसा आप तो सिंसियर हैं, तो धीरे धीरे वो कर लेंगे वैसा। वहाँ भी बीएसएमएस के बच्चे साथ में ही बैठते हैं, वहाँ भी कुछ हाँ कोर्सेज हाँ में हाँ। आपको पढ़ते हैं ना। रियल एनालिसिस कोर्स में वो लोग आते थे बीएस हाँ, के, फिर कॉम्बिनेटरिक्स में आते थे। कम्युनिटीज में आते हैं, तो कुछ कोर्सेज जो इलेक्टिव वो लोग लेते हैं,
या इस तरह से, या हाँ। उनका भी शायद कोर होगा, तो वो बच्चे अपने यहाँ ज्वाइन करते हैं, वहाँ मैं भी था तो उस समय ना। ये है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि आप चूंकि NIT है ना, जाना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, हाँ। और वहाँ से आप करके आए हैं तो इट्स अ गुड थिंग। और आप IIT में हैं, फिर वहाँ से मास्टर करें, प्लेसमेंट इजीली हो जाएगा, और प्लेसमेंट में मुझे लगता है आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप NIT से BSMS कर चुके हैं, तो उसका एडवांटेज आपको वहाँ मिलेगा। तो इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर यू, मतलब हाँ। आपको हाँ। एडवांटेज देगा एक्चुअली ये। तो इनडायरेक्टली एकेडमिक में भी हेल्प करेगा, और वो प्लेसमेंट में भी आपको हेल्प करेगा एक्चुअली, ये है। हाँ। लेकिन अच्छा, वो जैम, वो अच्छा आपने वीडियोस देखे, कैसे आइडिया आया जैम का, पता कैसे चला कि कुछ होता है और ये सब? मैंने पहले वो 24 में 24 के हाँ 25 में वो जब फरवरी का नेट का कंप्लीट हुआ, फिर मैं बैठा हुआ था, ठीक है, तो तब मैंने सर्च करते करते देखा कि क्या कर सकते हैं। नेट अच्छा नहीं गया था, पता चल जाता है ना कि कैसा गया नहीं गया। राइट राइट, हाँ। तो फिर उतना अच्छा नहीं गया था, मैं सोचा फिर देखते हैं, तो फिर मैंने तब वो ISI एमस्टेट का फॉर्म फिलअप किया था हम्म सर। तो मैं सोचा अभी 2 महीना है, कुछ कर लेते हैं। हम्म तो आपका वो एमस्टेट का कोर्स तब शुरू ही हुआ था, क्वेश्चन हम्म प्रैक्टिस करा रहे थे मार्च के टाइम पे, तो सिर्फ राइट। 2 महीने में कितने प्रिपरेशन होगा, पर ठीक है चलो देखते हैं। तो तब मैंने आपको कोर्स लिया एमस्टेट का सिर्फ, ओके। ठीक है, ISI की प्रिपरेशन के लिए। तो मतलब थोड़ा बेसिक बेसिक पढ़ के गया था, तो पहला पेपर PSA जो होता है वो सही लगा था, हम्म ठीक है। PSB तो थोड़ा मुश्किल लगा था। तो वो हुआ, फिर घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया सर्च करने से, कुछ पास आउट लोग हो गए लोग, फिर पापा का हम्म ऑपरेशन हुआ, तो उसमें थोड़ा मतलब तो डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो फिर वो किसी तरह एमस्टेट का पेपर देके, PSA अच्छा गया था, PSB की अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए सब्जेक्ट, नहीं हुआ। और आपका बैकग्राउंड भी नहीं था स्टैटिस्टिक्स में, तो थोड़ा दो हाँ। महीने में, तो हाँ। वो फिर जून नेक्स्ट आपका जो बैच शुरू होता है, जून या जुलाई से हाँ जो होता जैम है का जो अगस्त, वो बैच, हाँ। बैच लिया मैंने, हाँ। फिर जुलाई से ये जुलाई में 6 मंथ्स 6-7 मंथ्स ऐसे फिर प्रिपरेशन करके, फिर ये 26 में मैंने हाँ, किया था। लेकिन आपकी जर्नी बहुत लोगों को हेल्प करेगी, स्पेशली जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं, आप भी मैथ्स बैकग्राउंड से हम्म। हैं, तो बच्चे जनरली हाँ। चैलेंजिंग होते हैं, क्या मैथ्स का बच्चा कर सकता है 1 साल में? तो आप तो एग्जाम्पल है, हाँ। आपने BSMS मैथ में किया है, इसके बावजूद हाँ। आपने किया है। जैसे मैं एग्जाम्पल गौरव का दे रहा था, वो भी हाँ। BSc हाँ। MSc मैथ में कर चुके थे, फिर वो देके अभी अच्छा। ORM MSc वहाँ से कर रहे हैं, IIT बॉम्बे से। तो आप हम्म। लोग थोड़े उन बच्चों के लिए मोटिवेशन, जब आपकी जर्नी इसलिए भी हम कर रहे हैं ना, जैसे बाकी बच्चे भी देखेंगे तो उनको लगा अच्छा इन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं, तो वो एक लाइक हाँ। अंदर से हाँ। कॉन्फिडेंस आता है बिल्कुल। कि ये जितना मेहनत इन्होंने किया उतना हम भी करेंगे तो हमारा भी हो जाएगा। और अभी आप तो हम्म। IIT में पहुंच भी गए हैं, तो सही टाइम पे, हमारा हाँ। इंटरव्यू लेट तो हुआ लेकिन सही टाइम पे चल रहा है, तो एटलीस्ट हाँ। लोगों को हाँ। पता हाँ। चलेगा अच्छा IIT बॉम्बे पहुंच भी गए आप, तो बाकी लोगों को हाँ। भी लगेगा कि बिल्कुल। ऐसा किया जा सकता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। हम्म। सो वही बात। ये है। तो मेन अब आता है कि कैसे कैसे आपने शुरू किया, जैसे आप शुरू में M-STAT का ज्वाइन किए, मार्च में 2 महीने तैयारी हाँ। की हाँ। आपने, तो उसमें 2 महीने में, क्योंकि स्टैट्स था नहीं बैकग्राउंड, तो आप अच्छा नहीं कर थोड़ा पाए। बेसिक, हाँ। हाँ वो रैंडम एक्सपेरिमेंट समझने में थोड़ा टाइम लग गया कि वो बेसिक चीजें क्या होती है। हाँ मतलब ऐसे था कुछ कोर्स मैथ इसमें NIT में, वो स्टोकेस्टिक वगैरह, ये मार्कअप चेंज का, पर प्रोबेबिलिटी का, पर उतना नहीं था, तो थोड़ा छूट गया था। फिर वो नेट का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो पूरा मैथ का कर रहे थे, स्टैट्स का कुछ देखे ही नहीं तब। हम्म तो पूरा स्टैटिस्टिक पूरा छूट गया था, कुछ नहीं पता था। हाँ, वहाँ तो फिर NIT वो राउरकेला में वो है ना, सुचंदन कयाल सर हैं, हाँ। 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 है ना? सुचंदन कायल सर, हाँ, वो और स्टोकेस्टिक लिए थे हम लोग का, और मार्कअप चेंज वगैरह एक पढ़ाए। और हैं, 2 स्टैटिस्टिक्स से फैकल्टी खड़गपुर से PhD हैं, सुमेश सर के अंडर ही हैं, एक और नाम भूल गया मैं, वो भी हैं। तो मतलब उनको, चूंकि मेरा कॉमन सुजन क्या सर का रिसर्च एरिया कॉमन है, तो इसलिए मैं उनको जानता अच्छा। हूँ। ओके, तो ठीक, कंटिन्यू करते। तो आपने प्रिपरेशन शुरू किया, तो कैसे कैसे शुरू किया, फिर आपने एकदम कैसे शुरू किया? हाँ हाँ, फिर वो मतलब बेसिक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या, तो वो समझने में टाइम लग गया, तो फिर हाँ वो धीरे धीरे आपका फिर वो वीडियोस वगैरह देखे कि हाँ कैसा कोर्स होता है, फिर धीरे धीरे कुछ तो लाइव कर पाया, कुछ रिकॉर्डिंग हो जाता था, वो बाद में देखता था, ठीक है। हाँ। तो फिर दिसंबर से मैंने वो टेस्ट देना शुरू किया, आपका जो टेस्ट सारा आता है, मॉक टेस्ट मॉक जी। टेस्ट वगैरह, हाँ। हम्म तो दो गेट का भी देता था, इसका भी देता था। हाँ, मैंने गेट भी दिया इस बार, ओके गुड। गेट का भी गेट का भी दिया। तो मैंने रिजल्ट देखा नहीं था, जैम को लेके देखा था। ओह। गेट का रिजल्ट मैंने देखा ही नहीं था, मैं सोचा ऐसे दे देता हूँ, एक हफ्ता पहले ही था, पर मैंने हाँ प्रिपरेशन कुछ नहीं किया था। तो ठीक है, गेट का भी मतलब आपके पढ़ के आया है, गेट का आपके थ्रू ही हुआ है। गेट में मेरा रैंक 147 आया है। अच्छा, गुड रैंक 147 इज गुड रैंक, हाँ। हाँ। सो तो मतलब वही कि जैम को पढ़ के गए थे हाँ, मतलब जैम की कि तैयारी किया, गेट एग्जाम दे दिया बस, है ना? दे दिया, हाँ, बस ओके। वैसे कि देखते हैं क्या होता है। तो बस एक हफ्ता पहले ही था, तो हम्म प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो और आपको प्रैक्टिस में दोनों ही गेट जैम दोनों के लिए आता है, वो जो हम्म, मॉक टेस्ट वगैरह, हाँ तो जो साथ भेज, में ही देते हैं। हाँ राइट राइट। तो जैम गेट का मॉक टेस्ट कॉमन है, प्रॉब्लम सीट भी हम कॉमन ही भेजते हैं जनरली, और हाँ। जैम गेट दोनों का PYQ सेंड करते हैं ग्रुप हम्म। में।
तो आपने मतलब उस पूरा और रिकॉर्डेड से सिलेबस देख लिया, लाइव में भी आपने अटेंड हाँ किया, फिर वो हाँ पीवाई जो प्रॉब्लम सीट हम भेजते थे वो आप सॉल्व करते होंगे हाँ कि सॉल्व करते थे। हाँ वो डीपीपीज हो सबसे गया अच्छा वो प्रॉब्लम सीट। नॉन पीआई की डीपी जो अलग से भेजते डीबीपी, हाँ वो हाँ बहुत हेल्पफुल था। मतलब उसका क्वेश्चंस, मतलब लेवल बहुत अच्छा था उसका। मतलब हाँ कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स वहां से क्लियर होते थे क्वेश्चन कर करके। तो वो नॉन पीआई की डीपीपी बहुत हेल्प किए। पीआई की तो था ही है, पर राइट। आपका जो स्पेशलाइज्ड नॉन पीआई की डीपीपी था वो बहुत हाँ अच्छा था। वो 705 डीपीपी स्पेशलाइजेशन बने थे, हाँ वो हाँ हाँ सुभाजीत हाँ। ने बनाए थे, सुभाजीत कर्माकर जो आईआईटी बॉम्बे से भी पास आउट हुए हैं, आपके सीनियर के सीनियर थे वो। अच्छा तो वो अच्छा अच्छा आईआईटी बॉम्बे में ही थे, उन्होंने बनाया था। अभी जो सोहम आपका जो क्लासमेट है, अभी वो हाँ आगे बना रहा है डीपीपी, तो वो भी अच्छा अच्छा। कंटिन्यू कर रहा है उसी को। तो ये सही कहा आपने, वो डीपीपी हमने इंटेंशनली हमने उसको डिफिकल्ट बनाया था, मतलब जैम हाँ से हाँ डिफिकल्ट बना रखा सो दैट जैम का हाँ एग्जाम हाँ बच्चों को ईजी लगे। तो वही। इसलिए थोड़े इंटेंशनली डिफिकल्ट बनाए गए हैं उसको पर्पसली। हम्म। लेकिन ये अच्छा है, ये आपको हेल्प किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ट्राई नहीं हाँ करते, क्योंकि उतना टाइम नहीं देते ना, तो ट्राई नहीं करते। टाइम, हाँ हाँ वही। तो आपने अच्छा किया, मतलब पॉइंट आउट किया। क्वेश्चन, हम्म। हाँ क्वेश्चन में प्रैक्टिस रोज करना है। नॉन पीआई की डीपीपीस हो गया, पीआई की डीपीपीस हो गया, ठीक है। तो क्योंकि पीआई क्यू तो क्वेश्चन से हो ही जाते हैं, जब क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तब राइट। तो हो ही जाते हैं पीआई क्यू, पर नॉन हाँ पीआई क्यू नहीं होते हैं। वो अलग से जो क्वेश्चंस वगैरह, हाँ क्योंकि वो बुक से फिर करना, फिर वो ढूंढना पड़ता है। पर आप राइट। जब मटेरियल है मेरे पास, आपके जो कंटेंट भेजे उसमें ही जब है, तो अलग से क्यों ढूंढना। तो बिल्कुल। उसके थ्रू इंटरनेट इशू, ओके। तो ओके, ये इंटरनेट उनका प्रॉब्लम है, तो वो चला गया था। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो हम डिस्कस कर रहे थे नॉन पीवाई को डीपीपी वाला, है ना? ओके। हाँ 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 तो वो आपने अच्छा किया, मेनली जो बच्चे ट्राई करते हैं उनको ही पता चलता है ना कि उसका लेवल कैसा है। आपके बच्चे हम्म। सिलेबस और पीवाई क्यू करने में ही पूरा ईयर खराब मतलब लगा देते हैं पूरा, ये हाँ है। तो डीपीपी कर ही नहीं पाते, फिर वो सिलेबस पीवाई क्यू मॉक टेस्ट करते हैं। बट डीपीपी इज हम्म ऑलरेडी पिछले साल 700 था, इस बार हम्म 1500 हो गया है, अभी इस बार भी 700 बन रहा है। तो मतलब इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, 1500 का हाँ प्लान हाँ है एक्चुअली। सो ये बाकी लोग जो करना चाहते हैं, जैसे ही सजा मतलब सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि लाइक हाँ। सिलेबस करो, पीवाई करो, नॉन पीवाई को जो डीपीपीज हैं दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, है ना? बहुत उसको हेल्पफुल होता है। मतलब हुँ, वो जैम का, मतलब जैसे 25 में हार्ड हुआ था, हुँ, तो मतलब जो लोग 25 का, मतलब जैसे नॉन पीए के डीपीपी करके जाएंगे ना, वो लोग ज्यादा भी हार्ड आया तो मतलब एक कर लेंगे, अच्छा खासा एग्ज़ैक्टली। स्कोर कर लेंगे। हाँ, वो लेवल बहुत मेंटेन रहता है नॉन पीए के डीपी का। एग्ज़ैक्टली। हाँ, आपने बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन्स करके गए हैं, तो एग्ज़ाम में हाँ अगर आसान तो लगेगा ही, बहुत डिफ़िकल्ट है तो भी हाँ, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, बिकॉज़ आपने उस नहीं लेवल लगेगा क्वेश्चन पहले हाँ। सॉल्व कर रखा है। वही बात है, सो इस तरह से क्योंकि है। 24 का इजी आया था। हाँ, बट इट्स तो गुड लाइक फिर बीइंग फ्रॉम मैथमेटिक्स हाँ बैकग्राउंड, आपने इतना एफर्ट्स किए, सिलेबस किया, पीवाई किया, डीपीपीज़ किए, हम्म। बाद में फिर आपने दिसंबर से मॉक टेस्ट शुरू किया। हाँ दिसंबर से, नवंबर दिसंबर से मॉक टेस्ट शुरू किए। ओके, तो मतलब जब मॉक टेस्ट शुरू किए, फिर फिर वही, आपने दिसंबर ना हाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो एग्ज़ाम ही था। फरवरी एग्जाम था। तो स्टिल है ना, हाँ 81 रैंक था मतलब तो आप। रोज टेस्ट देना। हम्म। दिसंबर से सिर्फ टेस्ट ही देना, थोड़ा कभी कभी रिवाइज कर लिया, पर टेस्ट देना, मॉक टेस्ट करना, फिर नॉन पे डीपीपीज, वही चलता था रोज। ओके, तो मतलब वही डेली आप मॉक टेस्ट डेली, हाँ मतलब वही प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद आपने फोकस किया। हम्म। तो सिलेबस में like वो कितना आपने अपना नोट्स बनाए थे कैसे सिलेबस के हाँ लिए? नोट्स पूरा, मतलब पूरा आप जो क्लास में लिखा थे तो उसका अलग से पूरा नोट्स बनाए थे, हम्म। कि एग्जाम टाइम रिवाइज करने में इजी हो। वो शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे कुछ कुछ ओके। सबसे। फिर वो नॉन पीआई की डीपीवीज करके स्पेशल जो मिला, मैं बोलना चाहूंगा लॉग नॉर्मल जैसी चीज होता है हाँ। वो। हाँ ये सब चीज, वो कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो राइट। फिर वो नॉन पे के डीपीपीस में मिला। वो हम्म। बहुत कुछ मिला। फिर वो जो क्लास में डिस्कस नहीं होता, फिर डाउट क्लास में आप डिस्कस करवाए थे। हाँ राइट। हाँ हाँ तो क्योंकि लॉग फिर नंबर सिलेबस में लिखा नहीं था, तो हम ऐसे हाँ जनरली हाँ लिखा है वही वही। कराते हैं जनरली, है ना? तो बट नॉन थोड़े पे एक्स्ट्रा तो जानना बहुत अच्छा हेल्पफुल है। हुआ मेरे लिए। राइट। उसे मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, और मतलब प्रैक्टिस करने का एक हैबिट भी हो गया, कि रोज 10 क्वेश्चन रहते थे एक पेपर में, हम्म। तो 2-3 पेपर उठा लो, एक दिन कर लो 30-40 राइट राइट, क्वेश्चन ये अच्छा है। उससे। एक हाँ डीपी में 10 क्वेश्चन इसलिए लगा बहुत ज़्यादा ना लगे, बच्चों क्या उठाते हैं 100 क्वेश्चन, उनको लगा हाँ बहुत कुछ है। सो लाइक बहुत है हाँ। हमने 10 ही क्वेश्चन एक डीपी में रखा था कि एक बार उठाओ, 1-2 घंटे में कर लो, है ना? वही। फिर वो ऐसे कर करके आपके तो एक होता है कि आपने कुछ कंप्लीट कर लिया, आपको लगता है कुछ तो आपने किया है आज, लाइक 3 डीपीपी कर ली हम्म। तो आपको लगता है 3 आज कर लिए हाँ हमने, तो इसलिए कम क्वेश्चंस का बनाया गया था डीपीपीज। हाँ। बट इट्स गुड दैट इट हेल्प्ड। तो मेनली हम्म। सिलेबस, पीवाईक्यू, डीपीपीज, मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट आप डेली एक एक मॉक टेस्ट, कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे आपने मॉक टेस्ट, टोटल? मॉक टेस्ट मतलब जो ऑनलाइन देते थे,
लगभग मतलब जैम का भी और गेट का मिला के ऑलमोस्ट 30 ऐसे दे दिए, 30, 32, 31 ऐसे ओके 31 जैसे अप्रोक्स। फुल लेंथ वाला या यूनिट वाइज भी? हाँ फुल लेंथ वाला, यूनिट वाला तो रोज देता था। ओके। यूनिट है मतलब जो स्मॉल इंटरवल का रहता था 25 मिनट्स पर क्या यूनिट के हाँ हिसाब से, यस। वो तो डेली देता था, वो तो बहुत दे दिए। पर फुल लेंथ ऐसे ही अराउंड 25 to 30 के बीच ऐसे। तो यूनिट वाइज काइंड ऑफ प्रैक्टिस के लिए हो जाता है ना? हाँ हाँ, वो शॉर्ट इंटरवल्स के लिए भी होता था कि थोड़ा सा टाइम मिला टेस्ट देके, हाँ थोड़ा ब्रेक भी हो जाता था, यस। टेस्ट भी दे देते थे, तो प्रैक्टिस भी रहता था। ओके। तो वो हेल्पफुल रहा। ओके जो और बच्चे क्योंकि हाँ बताइए बताइए। जनवरी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था मेरे को, मतलब कि मतलब थोड़ा एक दोस्त का पापा मतलब थोड़ा पास आउट हो गए, तो ओ। उसके साथ मैं हॉस्पिटल में भी रुका था। तो हम्म। वो टाइम में बहुत डिस्टर्ब हो गया था, बहुत डिस्टर्ब जनवरी के पहले में, तो थोड़ा वो डर लग रहा था क्या होगा। फिर वो कोप अप करने के लिए मैंने आपका जो शॉर्ट टर्म मॉक टेस्ट होता है ना, वो हाँ। रिवाइज करने के लिए वो बहुत अच्छा हेल्पफुल ओके। हुआ मेरे लिए। हाँ तो वो यूनिट बहुत वाइज जो काम है आया। आधा उसमें हम्म, 1.5 घंटे के ऐसे इस तरह से। हाँ वो बहुत हेल्पफुल हुआ तब के लिए। ओके गुड। तो जो बच्चे मतलब नए। काफी उतार चढ़ाव रहा, हाँ हाँ। काफी उतार चढ़ाव रहा ऐसे हाँ जर्नी वो में। जर्नी ऐसे ही, लेकिन फिर भी मेन वही है कि आपने मैथमेटिक्स बैकग्राउंड करेज दिखाया, ट्राई किया एंड हाँ सक्सेसफुल हुए, दिस इज अ गुड थिंग एक्चुअली। ये है। हाँ। एंड मेन जैसे अब बच्चे नया तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लगता है जो आपके हम्म, एक्सपीरियंसेस में जो है ना आपको पता चला, हम्म, तो लाइक हाउ वन कैन स्टार्ट, मान लीजिए अभी स्टार्ट करता है कोई फॉर एग्जांपल, अभी हम्म, जुलाई खत्म हो गया, अगस्त शुरू हो गया ना, तो अगस्त सितंबर हम्म, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी अराउंड 6 मंथ है एग्जैक्टली। तो हाँ 6 मंथ में कैसे क्या कर सकता है आपने, जैसे आपने भी तो जून जुलाई में शुरू किया था, मई जून में ना? हाँ, जून जुलाई में मेरा 6 मंथ्स अप्रोक्स प्रिपरेशन है, आपने भी सिक्स 6 मंथ मंथ की प्रिपरेशन, अभी आपने है ना 81 हाँ रैंक आया, एंड बीइंग फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड जिन्होंने बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक्स पे पहले है ना बहुत वर्क नहीं किया, उस हाँ। करके आपने है ना किया। सो कैसे सलाह देंगे जो नए बच्चे हैं, सो हाउ वुड यू गाइड देम और एडवाइस देम टू डू? मैं बोलना चाहूंगा कि पहले एकदम सर जो बोल रहे फॉलो करने, पूरा हम्म। नोट्स बनाने, अपने नोट्स बनाने, ऐसे वीडियो देख कर कुछ नहीं होगा, नोट्स बनाने। फिर हम्म। वीकली उसको रिवाइज करते रहो थोड़ा, हम्म। सैटरडे संडे थोड़ा रिवाइज करते रहो, तो वो याद रह जाएंगे। नहीं तो कुछ फार्मूलाज होते हैं, कुछ शॉर्ट्स फार्मूलाज होते हैं, वो भूल जाएंगे। हम्म। तो वो वीकली थोड़ा देखते रहने। और अभी तो शुरू हुआ है, अभी 2-3 हफ्ता बाद एक टेस्ट दे सकते हो अगर प्रिपरेशन है तो, हम्म। जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर टॉपिक पे जो टेस्ट होता है वो दे सकते हैं अभी स्टार्टिंग में। फिर वो धीरे हम्म। धीरे जब अक्टूबर अक्टूबर से अगर कंप्लीट हो गया सिलेबस तो सबसे अच्छा है। फिर वो 2-3 महीना टेस्ट के लिए पूरा मिलेगा, तब फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे तो सही रहेगा। मतलब जैम के प्रिपरेशन जो जो कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ गेट भी दे दो। हाँ वो एक बार ही साथ भी क्लियर भी हो जाता है, और मतलब हो ही जाता है, हाँ मतलब हो ही जैम का जाएगा। प्रिपरेशन अच्छे से रहेगा तो हम्म। गेट भी हो ही जाता है। अगर आपने अच्छी तैयारी जैम की कर ली तो गेट का भी तैयारी हो गया हाँ, ऑलमोस्ट, है ना? गेट का भी हो ही जाता उसमें है, आपके हाँ 80-90% पार्ट कवर हो जाता है इजिली। पार्ट कवर हो जाता है, हाँ। तो तो वो उसमें हो भी जाता है और क्लियर ही हो जाता है एक साथ ही। हाँ वो हो ही जाएगा जैम के, अगर जैम में अच्छा रैंक आता है बच्चों को गेट में भी ऐसे ही आ जाता है, तो अलग से कोई हम्म, प्रिपरेशन करने की नीड नहीं होती है। सो गुड अविक, बाकी आई एम ग्लैड आप आईआईटी बॉम्बे पहुंच गए हैं, और वहाँ पे तो थैंक यू काफ़ी सर। बच्चे हमारे ऑलरेडी हैं क्लास में भी, है ना, इस तरह से हैं। आप तो कभी और मास्टर से बहुत है। हाँ बहुत वजह, सीनियर में भी हम्म, सिमरन जैसे आपकी सी है ना, वो होगी सीनियर है, हाँ हाँ प्रियांशु है ना, सारे लोग और हाँ बहुत हाँ। सारे वहाँ पे, अमन है, अर्का है ना, इतने सारे हम्म। बच्चे हैं, ये सब हैं। तो बाकी तो सीनियर मुलाकात होती होगी, अभी आपका मेंटर हाँ कौन है? हाँ, मिले मिले, हाँ तो हाँ, मेरा मेंटर, मेंटर यश गौतम बोल के है। अच्छा यस गौतम है, ओके। तो ये हम्म, लोग हैं, तो बाकी मेंटर वहाँ होते हैं आईआईटी बॉम्बे में जो गाइड करते हाँ हैं, कभी हाँ। दिक्कत हो तो दे हेल्प हम्म, यू हाउ टू डू, है ना, ये चीज़ें हम्म। हैं। बट ठीक है, तो अभी आपका आज टेस्ट था ना, टेस्ट कैसा रहा? आज टेस्ट था, हाँ ठीक रहा। वो सेफ ऐप बोल के एक नया कुछ है, हाँ सेफ ऐप आईटी बॉम्बे का, वहाँ अटेंडेंस वही होता है, ऑनलाइन लॉगिन करके। हाँ सेफ हाँ। हाँ ओके। उसमें टेस्ट हुआ। ओके उसमें तो फ़ोन के थ्रू? हाँ फोन में टेस्ट हुआ, हाँ अच्छा फ़ोन में ही टेस्ट फोन के हुआ। थ्रू टेस्ट हुआ। हाँ वो 3 मिनट का टेस्ट का टाइम रहता है, स्लॉट रहता है। ओके। उसके अंदर एक सॉल्व करके सबमिट करना है, बोर्ड में वो क्वेश्चन दिखा देते हैं, फिर वो सॉल्व करके तुरंत ही सबमिट करना पड़ता है। तो क्या आप फोटो सबमिट करते हैं उसमें टिक करते हैं? नहीं नहीं, उसमें ऑप्शन रहता है, मतलब वो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना पड़ता है, अच्छा वो टाइप एन करके। एटी न्यूमेरिकल आंसर आपको हाँ जस्ट हाँ, डालना है वहाँ पे, न्यूमेरिकल आंसर, उससे हो हाँ जाएगा। ओके गुड, नई नई चीज़ें आ रही हैं अब, ये हाँ। तो वो तो ओके। है, बाकी यहाँ पर हाँ सब ठीक है। सर कुछ बाकी सजेशंस आपकी तरफ से?
सजेशन क्या है, शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, फर्स्ट सेमेस्टर सबको डिफिकल्ट लगता है ना, अच्छे अच्छे बच्चों को अभी तो शुरुआत हुआ, लाइक 2-3 महीने जब होगा ना, तो आपको लगेगा सब कुछ नया है, समझ भी नहीं आ रहा कैसे करना है, और सेमेस्टर बहुत फास्ट बीतता है वहाँ पे ना, बहुत क्योंकि फास्ट। हाँ क्योंकि आपको इतने क्विजेज होंगे है ना, और इतने अभी मिड सेम होगा, फिर उसमें इतने सारे एकेडमिक और ये सब वर्क होंगे, रिज्यूम बना के दो, प्लेसमेंट के लिए आप टेस्ट दो, या इंटर्नशिप के लिए भी आपका होगा, इंटर्नशिप के लिए टेस्ट दो, इंटर्नशिप का है ना, रिज्यूम सबमिट करना है, प्रिपरेशन करना है, इंटरव्यूज होंगे, अभी एक्सेंचर और ये सब कंपनीज अभी 1-2 महीने में आ जाएंगे, तो उसका इंटरव्यू होगा, तो पता नहीं चलेगा सेमेस्टर कैसे बीत जाएगा। तो बस इसमें बाकी लोगों का यही एडवाइस है कि थोड़े डिफिकल्ट आपको लगेगा, बट बस है कि पेशेंस रख के करते जाओ। मार्क्स जो हो सकता है आपके पहले आते रहे होंगे, शायद उतने ना आए, आप तो एनआईटी में रहे हैं, तो आप इन्वायरमेंट से अवेयर हैं एक्चुअली, थोड़ा प्रेशर रहता है, कहने का मतलब प्रेशर रहता है, तो उसमें भाई कि पेशेंस रख के, होपलेस ना हो के, डिप्रेस ना हो के, जस्ट कीप गोइंग, है ना, ये चीज़ है। और बिना किसी और से कंपेयर किए, जस्ट यू ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल, ये चीज़ें हैं। और बस है कि है ना, बहुत सारे बच्चे बीच में छोड़ देते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत बुरे सिचुएशन होता है तो सुसाइड भी कर लेते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, तो वैसा है। लेकिन वो कि ये सब करने की नीड नहीं, आप आराम से पेशेंटली ट्राई करते रहिए, तो कोर्स निकल जाएगा एक्चुअली, ये है। और फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि नया नया आप गए हैं, आपको पता नहीं क्या कैसे सिस्टम है, सो इट है ना, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर में, ज़्यादा डिफिकल्ट, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा क्या है, देन आसान हो जाएगा। आप देखेंगे आपके क्लास में बहुत सारे जिनके क्लास में मार्क्स नहीं आएंगे, जिन बच्चों के वो एग्जाम क्वालिफाई करके गए हैं, अच्छे बच्चे हैं, लेकिन वहाँ 10 में से आएंगे 0, 1, 2 ऐसा आएगा, अभी रिजल्ट आएगा तो आउट ऑफ 10, फिर बच्चे वो डिप्रेस हो जाते हैं कि भाई इतने बुरा परफॉर्मेंस क्यों है, तो क्योंकि उनका लेवल हाई है, तो ऐसा रहता है। तो उसमें यही है कि बस जस्ट यू जितना आ रहा है उसी में इम्प्रूव करने की कोशिश करो, फेल बहुत कम ही चांस होता है होने का, आप कम से कम 45 मार्क्स है ना वहाँ पासिंग मार्क्स, 40 प्लस आई थिंक करना होता है, तो है ना, अगर 40 ट्राई करते हैं तो हो जाता है, 40 या 30 आई थिंक था, पता नहीं, तो उस तरह से है, बट हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे क्विजेज हैं, मिड सेम है, एंड सेम है, थोड़े थोड़े सब में मार्क्स ला के आप बस, क्योंकि वहाँ पे मेनली आईआईटी में क्या है ना, मान लो 10 सीजीपी है, अगर आप 8 प्लस करते यू आर इन अ वेरी गुड कैटेगरी एक्चुअली, 8 प्लस लाना बहुत अच्छा है, इतना ही। जनरली ज़्यादातर बच्चे आपको 7-8 के बीच में मिलेंगे ऑन एन एवरेज, वहाँ पे कुछ बच्चे 8 प्लस होंगे, या कुछ बहुत रेयरली 1-2 बच्चे 9 प्लस में जाते हैं, बाकी 8 में होंगे। आपके क्लास में से मान लो 48 स्ट्रेंथ है, तो 4-5 होंगे, फिर बाकी ज़्यादातर आपको 10 से 20 बच्चे आपको 7-8 में मिलेंगे, फिर कुछ नीचे भी आपको 10-20 बच्चे उसके नीचे मिलेंगे, कुछ 5 में आपको 5-10 बच्चे आपको 5 सीजीपी वाले मिलेंगे, 5-10 बच्चे होंगे जो 6 वाले होंगे, फिर है ना बीच में थोड़ा 7-8 में ज़्यादा रहते हैं बच्चे, तो इस तरह से क्लास ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा खुद ही, कि इस अभी एग्जाम तो कुछ एग्जाम होंगे एक सेमेस्टर, पता चल जाएगा कि कौन क्या परफॉर्म कर रहा है, बट ये उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जो भी है ट्राई टू इम्प्रूव, और कैंपस लाइफ को एंजॉय कीजिए, वहाँ तो 24/7 कैंपस ओपन है, और बस थोड़े वो नए नए जानवर निकलते रहते हैं ना, तेंदुआ और ये सब, कुछ अजगर दिन सब पहले निकलता निकला रहता है, था। तो उससे थोड़ा बच के रहना है ना, तो ये थोड़ा रहता है कैंपस में, बट यही है, बट ये है कि आप बिलीव ऑन योर सेल्फ, ट्राई बेटर, और आप अच्छा करेंगे, है ना, ये है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड आगे फिर जरूरत पड़ेगा तो आप है ना, कुछ हेल्प की जरूरत पड़े तो यू कैन कॉन्टेक्ट, ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर, थैंक यू, या थैंक यू फॉर योर टाइम, या थैंक यू सर, ओके। थैंक यू। अच्छा, ये क्या कुछ पूछ रहे हैं, अरे भाई, चलो 1 मिनट देखता हूँ, रुक जाओ, तो इसको पहले स्टॉप करें, फिर आता हूँ आपके टॉक पे।